अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक अपडेट देने वाला हूं और वो है पाकिस्तान स्टील मिल के बारे में क्या होने जा रहा है। वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगा कि पाकिस्तान स्टील मिल का क्या होने जा रहा है और उनके मुलाजमीन के लिए एक खुशखबरी वाली बात है। लेकिन वो तमाम लोग इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें जो पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन हैं, और वो लोग भी जो इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल का कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो वो लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को लाजमी ऑन कर लें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों पाकिस्तान स्टील मिल के लिए 11 अरब 44 करोड़ 10 लाख रुपए का कर्जा जारी किया गया है। कर्जा 20 साल में वापस किया जाएगा। इदारे को ज्वाइंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर चलाने की तजवीज भी जेर गौर है। तो चलें अब इस वीडियो को तफसील से देख लेते हैं। दोस्तों हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल के लिए 11 अरब 44 करोड़ 10 लाख रुपए का कर्जा जारी कर दिया है। बताया गया है कि इस सिलसिले में वजारत खजाना ने पाकिस्तान स्टील मिल को कर्जा जारी करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जारी करदा कर्जा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले के तहत दिया जा रहा है, जिससे स्टील मिल के रिटायर मुलाजमीन के बकाया जात की अदायगी की जाएगी। वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी करदा रकम पाकिस्तान स्टील मिल के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। कर्जा 20 साल में वापस किया जाए। और दोस्तों इसके साथ साथ वाज़ा रहे कि चंद रोज कबल वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना था कि हुकूमत स्टील मिल के बहाली की कोशिश कर रही है। अदारे को ज्वाइंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर चलाने की तजवीज भी मौजूद है। सेनेट इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि निजकारी पॉलिसी को मद्देनजर रखकर फैसला करेंगे। और जराये के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इमरान खान कहते थे स्टील मिल की निजकारी नहीं करेंगे और चलाकर दिखाएं, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी करने का इरादा रखती है। दोस्तों याद रहे कि हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल के गुज़श्ता 10 सालों के खसारे की तफसीलात सेनेट में पेश की हैं, जिसके मुताबिक 10 सालों में स्टील मिल का मजमूई ऑपरेशनल खसारा 169 अरब 51 करोड़ रहा है। और वफाकी वजीर हमाद अजहर ने बताया कि जो पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी का फैसला निजकारी पॉलिसी को मद्देनजर रख कर किया जाएगा। 10 सालों में स्टील मिल्स का मजमूई ऑपरेशनल खसारा 169 अरब 51 करोड़ रहा। माली साल 2018-19 में माली खसारा 16 अरब 50 करोड़ रहा। हुकूमत स्टील मिल्स के बहाली और मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए मुसलसल कोशिश। जून 2013 से स्टील मिल्स मुलाजमीन को 34 अरब तनख्वाह की मद में अदा किए जा चुके हैं। हमाद अजहर ने बताया कि पाकिस्तान स्टील मिल के सासाजात के कुल लागत 409 अरब 60 करोड़ रुपए है और पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी का फैसला निजकारी पॉलिसी के मद्देनजर रख के फैसला करेंगे। और ज्वाइंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर स्टील मिल चलाने का ऑप्शन भी मौजूद है। हुकूमत ऐसा भी कर सकती है कि स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर स्टील मिल को चला दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो खुशखबरी वाली बात है वो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो अगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान स्टील मिल को चलाती है तो जो ऑन सर्विस ड्यूटी पे जो मुलाजमीन हैं उनकी ड्यूटीज बहाल हो जाएंगी, उनकी सैलरीज भी जो है वो डेट पे उनको मिलना शुरू हो जाएंगी और ये मिल जो है वो मुकम्मल तौर पर स्टार्ट हो जाएगी और पाकिस्तान का जो मुनाफा बख्श इदारा है वो बन जाएगा और पाकिस्तान को भी बेनिफिट देगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।